तो नमस्कार आप सभी के लिए। आज के एडिटोरियल को लिखा है श्री राम पंचू पंचू जी ने। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बगैर देर करते हुए, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, और कम से कम लाइक और कमेंट तो कुछ ना कुछ कीजिए। सही गलत कोई मीनिंग इसमें जो मतलब कोई आपको इसमें बुके भी अगर आपको समझ में आए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो कमेंट में। तो जैसे ये मालूम हो कि हाँ भाई किसी जीवित व्यक्ति ने खोला था ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीडिएटिंग द फार्मर प्रोटेस्ट इज डिफिकल्ट टेरेन। टेरेन मतलब होता है एक रास्ता, और मीडिएटिंग मतलब मध्यस्थता वाली स्थिति। तो मीडिएटिंग द फार्मर प्रोटेस्ट मतलब आंदोलन को मीडिएट करना। अब ये आप समझ पा रहे हो कि ये किस पे टारगेट करके बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर। तो मीडिएटिंग द फार्मर प्रोटेस्ट डिफिकल्ट टेरेन है, मतलब फार्मर प्रोटेस्ट के बीच में मध्यस्थता करना एक कठिन बात है। फॉर नियरली हाफ अ 100 डे। अब हाफ 100 ये लगभग 50 डे भी बोल सकते थे, या अराउंड 2 मंथ भी बोल सकते, लेकिन इन्होंने क्या बोला, हाफ अ 100 डे। मतलब 100 एक बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और हाफ उसमें लगा दो तो ये भी हो गया कि बात भी सही हो गई और एक बड़ा बना के भी प्रेषित कर दिया। तो 100 डे मतलब 50 दिनों से फार्मर नॉर्थ इंडिया प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द recent farm law have been at capital outskirt braving the bitter cold and growing numbers। तो यहाँ पर क्या है कि लगभग इतने दिनों से जो किसान हैं नॉर्थ इंडिया के वो बैठे हैं दिल्ली के आउट एरिया में, और साथ ही साथ बढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली इतनी ठंड होने के बावजूद भी। दे हैव मोस्टली kept in peace and their dignity, and their community seems ready to support them for long as नीड भी। तो यहाँ पर वो बहुत ही जेंटली वहाँ पर बैठे हैं, कोई मतलब उत्पात नहीं कर रहे हैं, और वहाँ उनकी जो कम्युनिटी है वो सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है कि अगर आने वाले कितने ही दिनों तक उन्हें बैठना पड़े तो वो सपोर्ट करेंगे। इफ़ द अथॉरिटी हैड एनी होप ऑफ प्रोटेस्ट petering out by dissonant voice, dissonant मतलब होता है कर्कश voice, claiming of represent farmers or labeling them as a anti-national and fueled by pro खालिस्तानी element, these do not look like carrying much weight। तो यहाँ पर फिर उनको किस हिसाब से पेंट कर देना, petering out the discountenance मतलब एक कर्कश वॉइस ऑफ क्लेमिंग कि भाई ये कुछ भी बक रहे हैं, और सीधी सी बात है ये प्रो खालिस्तानी एलिमेंट है, और अब ये सब चीज़ें क्या है वजन या उनका प्रभाव होते दिखाई नहीं दे रहा है। न्यू दिल्ली मैंडारिन्स हैव अ फर्स्ट क्लास हेडेज। और ये न्यू दिल्ली के लिए एक बहुत फर्स्ट क्लास की का है, सरदर्द बना के बैठ चुके हैं। ब्रॉट ऑन प्रिंसिपली बाय बे इन विच दे हूस्टल थ्रू द लेजिस्लेशन विच अफेक्ट द लाइफ टाइम ऑफ इंडियाज एग्रेरियन सेक्टर। तो यहाँ पर कि क्यों बैठे हैं, सीधी सी बात है, वो हेडेक क्यों आया है, क्यों, क्योंकि उन्होंने पूरे के पूरे एग्रेगरियन सेक्टर को एक लाइफ टाइम उस पर लाइफ लाइन पे अफेक्ट करने वाले ऐसे चीज़ों को खींचकर सामने लाए हैं, और उसी का कारण है कि ये आंदोलन हो रहा है। सेंट्रल इशू इज अबाउट ट्रस्ट। यहाँ पर एक प्रमुख मुद्दा है आंदोलनकर्ताओं का कि ट्रस्ट या विश्वास की बात कहाँ है। वन थिंग स्टैंड आउट क्लियरली एंड दैट इज लैक ऑफ ट्रस्ट फार्मर हैव डेवलप्ड अबाउट द डिज़ाइन ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो फार्मर हैं वो विश्वास नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट पर, और जो फार्मर मतलब जो डिज़ाइन है गवर्नमेंट की उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने इस चीज़ को कैसे लॉ लाए। द लॉ दे से विल लीव देम एट मर्सी ऑफ कॉरपोरेट। और उनका ये कहना है कि ये जो लॉ हैं वो उनको कॉरपोरेट की दया पर छोड़ देंगे। गिवन द imputed closeness of ruling elite with corporate house which have ascended the commanding height of economy in multiple key sectors। और इन जो मतलब इनका ये कहना ये है, इम्प्यूटेड मतलब उन चीज़ को प्रत्यारोपित करना या चीज़ों को इस हिसाब से दिखाना कि जो क्लोजनेस है हमारे जो रूलिंग एलिट की, मतलब जो हायर लेवल पे हैं जो हमारी रूलिंग बॉडी के अंदर, किसको बोल रहे हैं ये आप समझो, लिखने वाले समझें। तो यहाँ पर जो रूलिंग मतलब जो हमारी सरकार है उसके जो हायर लोग हैं या जो हायर बॉडी है वो किसके क्लोज है, कॉरपोरेट हाउस के। और कॉरपोरेट हाउस उनको मना रही है, कमांड कर रही है इकोनॉमी को अच्छे करने के लिए इन सब चीज़ों का या इन सब लॉ का।
दिस इज नॉट चार्ज इजीली टू डिस्काउंट, और सीधी सी बात है, इस चार्ज को आप इजीली दरकिनार भी नहीं कर सकते। द फॉर्मर फोकस इज ऑन रिटेंशन ऑफ द एमएसपी, the minimum support price, mainly for wheat and rice, and the need to provide a statutory backing for this is absence of which corporate which ready cash will tap in to form and need। फार्मर्स का यही कहना है कि भाई एमएसपी को आप क्या करो, एक अमली जामा पहना दो कानूनी रूप का, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो इसके एब्सेंस में कॉर्पोरेट क्या कर लेंगे, इस चीज़ को ओवर मतलब इस चीज़ को कवर कर लेंगे। ठीक है, इस पूरे के पूरे सेक्टर को कैश विल टेप इन फॉर्म एंड नीड, एंड द necessity of continuing with mandi system which provide wherewithal for open trade। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इनका ये भी कहना है कि जो मंडी सिस्टम है या एपीएमसी है उनको भी चालू रखो, और वहाँ पर एक ओपन ट्रेड का साधन भी बना दो आप। ऑन इट्स पार्ट द गवर्नमेंट ऑफर अश्योरेंस बट दीज फेल शॉर्ट ऑफ बाइंडिंग लीगल मैंडेट। तो यहाँ पर अश्योरेंस तो दे रही है गवर्नमेंट, बट यहाँ पर जो लीगल मैंडेट या लीगल उस अमली जामा पहनाने में वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इन अदर वर्ड आस्किंग द फार्मर टू एक्सेप्ट ऑन ट्रस्ट दैट ऑल विल बी वेल, एंड दैट ब्रिंग अस बैक टू द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर अश्योरेंस दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहना रही है और कह रही है कि सब जो भी होगा सब अच्छा होगा। तो यहाँ पर यही जो बात है गवर्नमेंट की क्या हो रही है, फार्मर्स को समझ में नहीं आ रही है, और सेंट्रल प्रॉब्लम रेज कर रही है, ऐसी सेंट्रल प्रॉब्लम कि भाई ये इनकी मतलब मनसा क्या है, सीधी सी बात, उन पर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं किसान। Another thing that stand out clearly is the fact that Prime Minister and the top leadership have been absent from dialogue with farmer representative। तो यहाँ पे एक दूसरी चीज़ ये है कि जो हाई लेवल ऑफ बॉडी है वो जो किसानों के साथ वार्ता हो रही है उन वार्ता से क्या है, एब्सेंट है। These being helmed by junior minister out of the decision making range। तो ये सब किसके दो वो उस वार्ता में कौन हिस्सा ले रहा है, जूनियर मिनिस्टर हिस्सा ले रहे हैं, और जूनियर मिनिस्टर इस कॉन्टेक्स्ट में कि उनके पास निर्णय लेने की पावर नहीं है। द earnestness of government is finding a fair solution would have been well demonstrated if it had lent a willing ear to those who toil on the ground to keep us well fed। तो यहाँ पर जो हमारे लिए अगर ये बड़ी बॉडी अपने कानों को उन किसानों तक सुनती या उन किसानों को सुनने की इच्छा रखती तो ये चीज़ बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती थी, जो हमें बहुत अच्छे से मतलब खिलाते पिलाते। फॉर द इसेंस ऑफ हियरिंग इज दैट इट मे वेल ओपन आउट योर माइंड एंड गिव यू बेटर पर्सपेक्टिव, and it bring comfort and confidence to those who are hesitating to have their concern readdressed। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर वो ऐसा करते तो ये ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं एक दूसरे को, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस और चीज़ ऐसा उनको मतलब उनकी जो चिंताएं हैं उनको लगता है कि हाँ भाई उनकी चिंताओं को भी रीएड्रेस किया जा रहा है, मतलब समझा जा रहा है। कमिटी एंड इट्स मैंडेट। अब जो कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उसकी जो विधायिका है या उसका जो क्या कह सकते हैं प्रभाव या वो कितने हद तक काम करेगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इन द एनक्रस्टेड स्टेलमेट नाउ कम पिचफोर्क एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिटी बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो जो मतलब गतिरोध चल ही रहा था, स्टेलमेट मतलब जो गतिरोध चल रहा था, अब वो किस पर गतिरोध आ गया है कि जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उस पर शिफ्ट हो गया। क्यों, क्या, कैसे, ये आगे हो गए। बिफोर विच वर पिटीशन कॉलिंग फॉर रिमूवल और प्रोटेस्ट एंड चैलेंजिंग द फॉर्म लॉ। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने किस याचिका पर यह निर्णय दिया कि एक याचिका लगाई गई थी कि उसमें यह कहा गया था कि आप प्रोटेस्टर्स को अलग करो, और चैलेंज भी किया गया था साथ साथ फॉर्म लॉ को, accompanied by stay of the implementation of the law with observations to effect that the protester need not continue on site। तो यहाँ पर साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि आप उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करो और उस पर रोक लगा दो फॉर्म लॉ पर। ये एक याचिका डाली गई थी, तो आप
सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया उस सभी से आप भली भांति परिचित होंगे। दिस इज द प्रॉब्लमेटिक फॉर सेवरल रीजन, ये एक बहुत समस्यास्पद स्थिति है कई अलग अलग रीजनों के कारण। स्टेइंग अ लॉ ऑन लीगल ग्राउंड ऑफ प्राइमा फेसी फोर्स इज कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज इज वन थिंग। तो यहाँ पर एक लीगल ग्राउंड पर किसी भी लॉ को प्राइमा फेसी चैलेंज करना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पर, एक अदर थिंग, एक मतलब एक थिंग है, मतलब एक अदर थिंग है। होल्डिंग इट अवेंस फॉर फैसिलिटेट द कमिटीज वर्क एंड डिस्पर्सल ऑफ प्रोटेस्टर इज अनदर। और यहाँ पर इस चीज़ को क्या कमेटी के अंदर सौंप देना और उस फॉर्म लॉ को कुछ समय के लिए मतलब रोक देना, और प्रोटेस्टर्स का जो वो है डिस्पर्सल, ये दोनों क्या चीज़ है, अलग अलग मतलब चीज़ हैं, या छिन्न भिन्न करवा दो आप इस कारण कि भाई आपने कुछ समय के लिए लॉ को क्या रोक दिया। अनदर इज मैंडेट इटसेल्फ, और दूसरी ये है कि मैंडेट जो उसका है वो खुद का वो भी दिक्कत है। द कमिटी इज सपोजिटली मेड अप टू द एक्सपर्ट टू गिव हिज रिकमेंडेशंस टू कोर्ट on the law. Where exactly does court come into the picture in what seems to be a legislative and executive exercise? तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया, जो भी उसको रिकमेंड किए गए थे एक्सपर्ट, उनमें से कोर्ट ने एक कमेटी बना दी। तो यहाँ पर क्या कोर्ट लेजिस्लेटिव रूप से उसकी एंट्री दिखाई देती है, या फिर एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज उसने की है कोर्ट ने? तो ये इन्होंने एक प्रश्नवाचक चिन्ह करके छोड़ दिया है। इट इज़ अनदर मैटर फॉर कोर्ट टू अंडरटेक लीगल एग्जामिनेशन, ये एक अलग मैटर है कि कोर्ट इस चीज़ को किस हिसाब से ले कि ये लीगलाइज्ड किस हद तक लीगली है, एंड फाइंडिंग प्रोविजन टू बी अल्ट्रा वायर स्ट्राइक देम डाउन और डिक्लेयर द एंटायर लॉ वाइड। और दूसरा क्या करे कि उस लीगल ग्राउंड पर लेकर और उसको क्या कर दे, अपने जो अधिकार हैं उससे भी आगे जाके पूरे के पूरे लॉ को क्या कर दे, खत्म कर दे। द बॉडी हैज नॉट बीन टर्म अ मीडिएशन कमिटी नो फॉर्मली टास्क विद कंडक्टिंग अ मीडिएशन, बट द कोर्ट डज मेंशन अ रोल इन असिस्टिंग द नेगोशिएशन बिटवीन द फार्मर एंड द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई है वो किसी भी प्रकार के मीडिएशन की कमेटी नहीं है, ना कि इस हिसाब से वो काम करेगी कि भाई वो मीडिएशन करेगी कंडक्ट, मतलब गवर्नमेंट या किसी के सरकारों के बीच। बट कोर्ट ने ये मेंशन किया है कि वो असिस्ट करे उस नेगोशिएशन को, मतलब दोनों तरफ के, चाहे किसान हो या दोनों, चाहे फार्मर और गवर्नमेंट, दोनों को क्या करे, असिस्ट करे या सलाह दे। एंड इन पब्लिक डिस्कोर्स दिस इज बीइंग टॉक अबाउट, और जो पब्लिक डिस्कोर्स में इसके बारे में बात हो रही है, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड मीडिएशन वुड बी अप्रोच्ड डिफरेंटली। जो स्ट्रक्चर्ड मीडिएशन होता है वो अप्रोच्ड होता है मतलब डिफरेंट ही अप्रोच होगा, जो भी मतलब उनके बिटवीन मीडिएशन होगा या जो कम्युनिटी वो करेगी वो एक डिफरेंट तरीके से होगा। फर्स्ट एंड दिस इज ऑफ एसेंस ऑल नेसेसरी पार्टी मस्ट कंसेंट टू इट। सबसे पहली बात तो है जिसकी जितनी भी जरूरत वाली है, जितने भी जो ज़रूरतमंद यहाँ पे क्या होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं, उनको क्या होनी चाहिए, उनकी सहमति इसमें होनी चाहिए थी। मीडिएशन स्ट्रेंथ लाई इज वॉलेंट्री एस्पेक्ट। तो यहाँ पर जो भी मीडिएशन होता है या जो भी मीडिएशन की चर्चा चलती है वो उसका आधार क्या होता है, आपकी वॉलेंट्री, मतलब जो खुद से उत्पन्न हुई पक्ष या इच्छाएं जो भी हैं, या जो खुद का पहलू होता है उस चीज़ पर डिपेंड होता है। हेयर प्रोमिनेंट मतलब प्रख्यात फार्मर यूनियन हेल्ड बैक परहैप्स बिकॉज दे परसीव दैट ग्रोइंग पब्लिक सपोर्ट डिक्टेट चॉइस ऑफ द पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड रेदर देन मीडिएशन टेबल। तो यहाँ पर जो मतलब पब्लिक का सपोर्ट बढ़ रहा है, तो उसके कारण ये क्या है, राजनीतिक बैटल ग्राउंड बन गया है, बजाय इसके कि ये मीडिएशन टेबल। ठीक है, इट्स सो द कोर्ट शुड बी सर्कमस्पेक्ट बिफोर एंटरिंग द एरिना। और कोर्ट मतलब कोर्ट को भी ये चाहिए था कि वो इस सब चीज़ों का अनुमान लगा ले, इस चीज़ की व्यवस्था कि ये पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन रहा है कि नहीं। द अदर रीज़न फॉर रिजेक्टिंग हैज़ टू डू विथ सेकेंड बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर मीडिएशन। दूसरी एक अलग रीज़न है कि भाई जो मीडिएशन की रिक्वायरमेंट है उसको रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है फार्मर्स के द्वारा, दैट द मीडिएशन मस्ट बी फेयर एंड न्यूट्रल।
जो मीडिएशन है वो फेयर होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब ना इस तरफ ना उस तरफ, क्या बोलते हैं उसको, स्थिर। स्थिर न्यूट्रल मतलब आप समझ लो स्थिर, क्या हो, पार्शियल नहीं होना। पार्शियल मतलब, पार्शियल का और हिंदी क्या होगा, जो भी है मतलब क्या, निष्पक्ष होना चाहिए। हाँ, निष्पक्ष होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। एंड सीन परसीव्ड बाय ऑल पार्टी टू बी सच, और जो जो भी जितनी भी पार्टी हैं उनके द्वारा इसी हिसाब से इसको समझा भी जाना चाहिए कि भाई ये निष्पक्ष है। अपॉइंटिंग पर्सन हु हैव पब्लिकली टेकन स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑन मेरिट्स ऑफ मैटर इज आस्किंग फॉर नॉन स्टार्टर। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जितने भी पर्सन उसमें मतलब इनका ये कहना है कि जो लिए गए हैं उनका जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, स्ट्रॉन्ग स्टैंड किस चीज़ को लेकर, जो मेरिट किसानों के लिए मतलब किसानों ने पैरामीटर जो तय किए हैं उन मेरिट्स पर जो सिलेक्टेड कमेटी के पर्सन है वो सही नहीं बैठते और उन्हें कोई सफलता नहीं मिलने वाली। सो दैट्स वाई वो क्या कर रहे हैं, किसान इसका विरोध कर रहे हैं। द पाथवे टू टेक, अब भैया क्या रास्ता होना चाहिए। इट इज ट्रिकी सिचुएशन एंड कॉशन वुड बी फॉर वियर ऑफ द कोर्ट फ्रॉम वेडिंग इनटू द पॉलिटिकल मैनफील्ड। अब इन्होंने कोर्ट के जो डिसीजन को है किसमें बदलवा दिया है कि भाई ये पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन गया है और ये एक ट्रिकी सिचुएशन है। और यहाँ पर जो कोर्ट है, जो अग्रगामी है इस पर पूरी की पूरी कमेटी का, वो क्या है, पॉलिटिकल मैनफील्ड का हिस्सा मतलब बन रहा है या बन जाएगा। हाउएवर it has repeatedly been said by Chief Justice of India that the negotiation seems to be going now here and something urgent need to be done। तो यहाँ पर जो इनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यही कहा है कि भाई आप नेगोशिएशन करो और तुरंत के तुरंत कुछ ना कुछ इस चीज़ का क्या निकालो आप, मतलब समाधान निकालो। In time gone by, the court has utilized the reservoir of public trust to mandate and structure a mediation in public dispute। तो जैसे जैसे समय बीता मतलब, और तो कोर्ट ने क्या किया कि अपने जो रिजर्वायर है पब्लिक ट्रस्ट का, पब्लिक के विश्वास का, उसको यूज़ किया और एक स्ट्रक्चर बना दिया कि भाई आप मीडिएशन कर लो इस प्रकार के पब्लिक डिस्प्यूट को। This is being occasioned because increasingly current day politicians seems have lost the willingness and capacity to reach, build the bridge and find solution। और ये चीज़ें घटित होती हैं, being occasioned घटित हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या है, किसी भी प्रकार के ऐसे ब्रिज का निर्माण नहीं किया या ऐसे रास्ते को नहीं बनाया जहाँ पर या ऐसी विलिंगनेस मतलब ऐसी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई जिससे ये लगे कि भाई वो सॉल्यूशन निकल आएगा। बट इफ द कोर्ट डज फाइंड इट सेल्फ मैंडेटेड बाय हायर पब्लिक ड्यूटी टू इंटरवीन, लेकिन यदि कोर्ट ने ये खुद को पाया कि भाई वो एक हायर पब्लिक ड्यूटी है उसकी कि वो इंटरवीन करे, देन इट मस्ट ऑब्जर्व सम एसेंशियल, तो इसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर जरूर गौर करना चाहिए नहीं चाहिए था। द फर्स्ट इज टू ऑफर अ कमिटी टू सच कंपोजिशन दैट न्यूट्रलिटी कैलिबर एंड ग्रेविटस कमांड रिस्पेक्ट एंड परस्यूटेड डाउटर टू गिव द प्रोसेस अ ट्राई। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है, इनका ये कहना है कि पूरे के पूरे जितने भी कमेटी के मेंबर हैं वो एक न्यूट्रल होने चाहिए थे और जो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं उन सबको, इनका जो डाउटर्स हैं उन सबको इसका वो बना के, पार्टी बना के और उनसे पूछ के फिर कमेटी का निर्धारण करना चाहिए था। तो आप समझ लो ऐसे मतलब 5,000 किसान हैं, सबके अलग अलग वो हैं, तो 5,000 लोगों को अकॉर्डिंगली मतलब कमेटी में रखना चाहिए था। There are some but not many former Chief Justice of Supreme Court of India who will qualify to serve। तो यहाँ पर कुछ ही हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है जो क्वालिफाई है सर्व करने के लिए। द सेकेंड इट्स टू ऑब्टेन फ्रॉम गवर्नमेंट द assurance that highest level will meet committee and participate in proceeding। तो यहाँ पर दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट के हायर लेवल हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इस कमेटी के अंदर और जो भी प्रोसीडिंग होंगी उसके अंदर। विद दिस ऑन ऑफर द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी मे बी सिक्योर्ड। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों के कारण क्या होंगे, विद दिस ऑफर
द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज मे बी सिक्योर, जो जितनी भी पार्टी हैं उनकी जो कंसेंट है वो क्या होंगी, सिक्योर्ड होंगी। तो इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री और जो भी राष्ट्रपति हैं या जितने भी मतलब हाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वो सब इन कमेटियों के सामने हाजिर होते रहें किसानों के साथ साथ, क्योंकि उनके लिए अ, हाँ सीधी सी बात है, दूसरे काम बाद में कर सकते हैं वो। वंस डिस्कशन स्टार्ट एंड आर प्रॉपरली गाइडेड, एक डिस्कशन स्टार्ट हुआ एंड प्रॉपरली गाइडेड हुआ, सॉल्यूशन आर पॉसिबल, तो सॉल्यूशन जरूर निकल आएगा एक बार जैसे ये चीज़ें स्टार्ट हो गई। इट मे well with that once the important element get focused upon on the key concern express, तो यहाँ पर ये अच्छा होगा जब एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फोकस्ड होंगे जो महत्वपूर्ण कंसर्न हैं जो भी एक्सप्रेस्ड करे जा चुके हैं, अप्रोच्ड विल ओपन अप विथ विल सिक्योर लेजिटिमेट इंटरेस्ट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। तो यहाँ पर सीधी सी बात इनका ये कहना है किसानों की मांगें जो हैं उनको क्या करें आप एड्रेस करें और साथ ही साथ वो लीगल ग्राउंड तक जहां तक पॉसिबल है उनको क्या किया जाए, फुलफिल किया जाए। राइट नाउ पार्टीज आर लॉन्ग जेम्ड ऑन डिमांड फॉर इमीडिएट रिपील, तो यहाँ पर वर्तमान स्थिति ये है कि जो पार्टी है मतलब किसान लोग हैं वो किस चीज़ पे अड़े हुए हैं कि भाई रिपील ही कर दो, एंड द काउंटर फोकसिंग ऑन अमेंडमेंट, और जो काउंटर है मतलब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अमेंडमेंट बताओ आप कहाँ दिक्कत है तो हम अमेंड करवा दे रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में रेलीगेट दिस ऑब्स्टेकल टू टू द बैकग्राउंड, तो यहाँ पर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको बैटल ग्राउंड को खत्म करे, उसको रेलीगेट मतलब जो भी यहाँ पर ऑब्स्टेकल आ रही है उसको निकाल फेंके। विथ ऑल एस्पेक्ट ऑन टेबल it may be possible to get agreement and then put forward a law for repeal and reenactment। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि या तो उनको खत्म कर दिया जाए या फिर से उनको मतलब फिर से सेव दिया जाए। अ नॉन लेजिस्लेटिव डिवाइस, एक जानी मानी ऐसी प्रोसीजर है जो होगी आई इनके अकॉर्डिंग, जो देखा गया इनके अकॉर्डिंग। ऑल दिस इज हाउ एवर पॉसिबल इफ इट इज मेडिएशन ऑन द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल एंड लाइन, और ये सब कब होगा, जब भाई मीडिएशन इस हिसाब से होगा कि जब मतलब जो मतलब प्रिंसिपल लाइन है उनके आधार पर होगा, विच इज़ नॉट द केस नाउ, जो अभी दिखाई नहीं देता इनके अकॉर्डिंग। तो इनका सीधा सा मतलब है कि यही होना ही चाहिए। इनडायरेक्टली ये किस चीज़ पे वो कर रहे हैं कि भाई ये यही चीज़ होनी चाहिए। द कोर्ट नीड टू बी केयरफुल अबाउट फर्दर कंटिन्यूस, और कोर्ट के लिए बहुत आवश्यक है कि वो केयरफुल रहे। द रिजर्वायर ऑफ पब्लिक ट्रस्ट शुड नॉट फर्दर बी डिमिनिश्ड, तो रिजर्वायर ऑफ पब्लिक ट्रस्ट जो है मतलब कोर्ट की ही बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो क्या डिमिनिश्ड नहीं होना चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंग कोर्ट को बहुत ही क्या होना चाहिए, बहुत ही मतलब सजग होना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल्स। थैंक यू फॉर टुडे। आप कमेंट कीजिए जो आपको बुकें पसंद ना आई हो, और अगर कुछ सजेशन हो देन यू कैन। सो थैंक यू फॉर टुडे।